बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। इसके टोटल मार्क्स 10 है। याद रखिएगा कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें 9 मार्क्स कम से कम लें, क्योंकि इसके नीचे इन्होंने लिखा है कि 3% इसकी पेपर्स में वेटेज है। तो 3 के हिसाब से मतलब 9 मार्क्स आपके हों तो इसकी मतलब परसेंटेज बनती है 1.5। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लें। ऐसे पॉइंट्स बीच में लिखिएगा कि टीचर आपके कहीं से भी नंबर ना काट सके। बहुत टाइम है आपके पास, 9 दिसंबर तक इसकी डेट है और आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिलती होती है, तो आप इसे 10 दिसंबर तक सबमिट करा सकते हैं। पहले मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि पहले आप इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और फिर इस असाइनमेंट को खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपको पता है असाइनमेंट से, क्विज़िट से और GDB से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके पेपर्स में रिपीट होते हैं। चलिए जिसका केस पढ़ लेते हैं। स्नीकर्स पहले मैं आपको बता दूं तो जूतों को कहते हैं। एक ये कंपनी है D&F स्नीकर्स। ये एक कंपनी है जो जूते बनाती है और उन्होंने रिसेंटली अभी ये काम शुरू किया है कि बीच यानी समंदर के साहिल से जो गार्बेज होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको यूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे उस प्लास्टिक को और दोबारा से जूते बनाए जाएंगे। इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फोकस है, वो इस चीज़ पे है कि माहौल साफ हो और वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, समुद्री मखलूक को बचाया जाए और मार्केट में अपने ब्रांड का अच्छा इमेज बनाया जाए। इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। Which marketing factor, concept, philosophy is used by D&F sneakers? Justify your answer. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है इस स्नीकर्स के बीच में? एक कंपनी ने कौन सा यूज किया तो आपने ये बताना है। देख लेते हैं इसमें। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज किया गया, ये इसका सोल्यूशन है। इज अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एंड सोसाइटी गवर्नमेंट असिस्टेंस। मैं आपको इससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी बताऊंगी कि आप वो लिख के इसी असाइनमेंट को सबमिट करा सकते हैं। इसका आप बजाय ये भी लिख सकते हैं, इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंसानों और माशरे की हुकूमती इमदाद की बेहतरी के बारे में है। रॉ मटेरियल इज यूज्ड एज अ रिसाइकल प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, जब समंदर का जो गार्बेज है उसे रिसाइकल प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाएगा तो मीन्स वो कूड़ा काम में आ जाएगा, हमें नया मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा जो हम जूतों के लिए खरीदा जाना था। यहाँ पे ह्यूमंस आता था। वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड ह्यूमंस, जो कि इंसानों के लिए, माशरे के लिए, माहौल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चेंजिंग इंडिविजुअल वे ऑफ बिहेविंग टू सपोर्ट द सोसाइटी। सोसाइटी को सहारा देने के लिए लोगों के सोचने के स्टाइल को तब्दील करना या वे ऑफ बिहेविंग को तब्दील करना। लास्ट पॉइंट है, सी प्लास्टिक कम इन बेटर यूज, के जो समंदर की प्लास्टिक है वो अच्छे इस्तेमाल में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक आंसर मैंने आपके हैंडआउट्स में भी देखा था। आप पेज नंबर 21 खोल लें और लेक्चर नंबर ये 4 है आपका। इसमें आप इसको लाजमी पढ़िएगा, आपको अपने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इसी के बीच में से मिल जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, 8-9 पॉइंट्स बना के आप लिख लें ताकि कहीं से भी आपके मार्क्स ना कटें, क्योंकि 5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बीच में लिखने होंगे। यहाँ से आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बीच में से काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको उसके सोल्यूशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये देखिए, कंपनी प्रॉफिट, कस्टमर वांट्स एंड सोसाइटी इंटरेस्ट, इनमें से थोड़े से वर्ड्स और ऐड करें अपने से और आप इसी को सबमिट करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी यूज्ड बाय D&F स्नीकर्स, कि जोन सी फिलोसफी इन्होंने यूज की है उसके बेनिफिट्स आपने लिख देने हैं। अगर आप यहाँ से इस पैराग्राफ, इस केस में देखें तो आपको यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कि माहौल साफ होगा इससे। इसके बेनिफिट्स में ये भी तो आता है ना कि जाहिर सी बात है सोसाइटल है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा माहौल भी साफ होगा और जो वाइल्ड लाइफ है, समुद्री मखलूक है, उसकी भी हिफाजत होगी और ब्रांड का जो अच्छा इमेज है लोगों पर वो बनेगा। अब इसका आंसर आपको हैंडआउट से भी मिल सकता है। ये 3 पॉइंट्स तो मैंने आपको वहां से बता दिए, मैंने लिखे थोड़े हैं, मैंने कहा कि मैं साथ साथ समझाती जाऊंगी ताकि आप ये कॉन्सेप्ट का समझ आए और आप अपने वर्ड्स में लिख सकें। अगर आप इसी को जो मैंने आपको बताया है
ई वाला ये पढ़ेंगे तो आपको इसमें से इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप देखें तो ये पॉइंट्स भी इसके बेनिफिट्स में आते हैं। कंपनी प्रॉफिट, इसका क्या होगा कि कंपनी को प्रॉफिट होगा। कस्टमर्स वांट, कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की जरूरियात को पूरा किया जाएगा। सोसाइटी इंटरेस्ट, जो चीज अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है माशरा उसमें दिलचस्पी रहेगा, उसको ज्यादा ऊपर तरक्की मिलेगी, तो ये पॉइंट भी बीच में आ सकता है। और ऊपर से एक और पॉइंट मुझे लगा था ये वाला, in way that maintain and improve the consumers and society well-being। आप इनको पढ़ें, यहीं से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एक्सीड द सप्लाई। जाहिर सी बात है जिस चीज की डिमांड मार्केट में होगी उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमिक प्लानिंग, आप प्लानिंग की जगह अरेंजिंग का वर्ड यूज करने। इज मोर प्रोडक्टिव टू सोसाइटी, आप प्रोडक्टिव की जगह प्रीशियस कर लें, फ्रूटफुल कर लें, कि बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग यानी इक्तिसादी मंसूबा बंदी। नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ नेचर, के कुदरती माहौल को महफूज रखा जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स are appropriately utilized। फाइनेंशियल यानी मालियाती, एसेट्स यानी असासे, are appropriately utilized यानी मालियाती असासों का मुनासिब इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है जो कूड़ा होगा, गार्बेज होगा, जब उसके बीच में से ही हमारा आदि प्रोडक्ट बन जाएगी, जूते बन जाएंगे, तो हमें दूसरे जो अपने पैसों से हमने रॉ मटेरियल खरीदना था उसकी हमें कम जरूरत पड़ेगी, हम वो थोड़ा खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क विद एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट इन लॉन्ग टर्म। काम बढ़ेगा भी, एक्सटेंशन की जगह एक्सटेंशन यानी काम का बढ़ना, एक्सपेंशन भी आ सकता है, काम बढ़ेगा भी और उसको तरक्की मिलेगी ज्यादा अरसे के लिए, इन लॉन्ग टर्म। सेकेंड लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेज ought to focus on friendly government assistance। ऑर्गेनाइजेशन के तरीक़ेकारों को दोस्ताना हुकूमती इमदाद पर तवज्जो देनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की तोसी, बिजनेस का बढ़ना, और आप इसकी जगह एक्सपेंशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे तो जहां तक इसका आंसर लगा है मैंने आप तक वो पहुंचा दिया। अब इन सब पॉइंट्स को आप मिलाएं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन से बताए हैं उनको भी देखें, जो हैंडआउट से बताए हैं उनको भी देखें, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, जो इससे रिलेटेड वर्ड्स बताए हैं, उनको ऐड करके अच्छे 8-9 पॉइंट्स बना के ना एक एक क्वेश्चन के आंसर में वो लिख दें। इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। और अपनी दुआ में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।